प्रश्न करता है, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि शादी को 2 साल हुए हैं, झगड़े अब बहुत होते हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, बहुत परेशान हूं, क्या करूं। नहीं, इस पूरे खेल में मैं कहां से आ गया और कब? मियां बीवी और गुरु। क्यों भाई? शादी मुझसे पूछ के करी, झगड़ा मुझसे पूछ के करा, अब क्यों आए हो? और शायद शादी भी इसीलिए हुई कि पूछा नहीं, और फिर झगड़ा भी इसीलिए हुआ कि पूछा नहीं। तो यही समाधान है। निदान भी बता दिया, समाधान भी बता दिया। गुरु के पास रहते तो संभवतः ऐसी शादी ही नहीं होती। चलो शादी के बाद भी आ जाते तो संभवतः ऐसे झगड़े नहीं होते। ये हुआ निदान, डायग्नोसिस, और समाधान भी बता दिया। तुम कभी दूसरे से थोड़ी झगड़ते हो, तुम कभी बीवी पर थोड़ी ही खफा होते हो, तुम कभी शौहर के बाल थोड़ी खींचते हो। गुस्सा तुम्हारा स्वयं के प्रति रहता है, उतरता दूसरे पर है। और स्वयं से क्यों खफा हो तुम? क्योंकि अपने आप को वो दे नहीं पा रहे जो देना है। देखा है, कोई लक्ष्य बनाओ और उसे ना पाओ तो अपने पर कितना गुस्सा आता है। लोग अपने बाल खींच लेते हैं, अपने आप को थप्पड़ मार लेते हैं। कई बार तो लक्ष्य बनाओ और पाओ नहीं तो आत्महत्या भी कर लेते हो। अपने आप पे गुस्सा आता है कि नहीं? मैं ये क्यों नहीं कर पाया? अभी कल भारत इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच, पहला दिन। एक बल्लेबाज घटिया शॉट मारकर आउट हुआ। लंच से पहले की आखिरी गेंद थी, हुक शॉट मार दिया, और फिर उसका गुस्सा देखते अपने ही ऊपर, ये मैंने क्या कर दिया। ये संजय है, ये बात बात में बोलेगा लूज शॉट। जो तुम चाहते हो करना, जब ना कर पाओ तो अपने ऊपर ही कैसा क्रोध उठता है। अब वो क्रोध तुम अपने ऊपर तो उतारोगे नहीं, इतनी ईमानदारी तो है नहीं। तो बाहर बीवी मैच देख रही होती, रैकेट उसको मार दिया। और वो भी काहे को पीछे रहे। तुम्हारे पास रैकेट है, उसके पास मूसल है। गुरु के पास रहते हो तो तुम्हारा तुमसे परिचय करा दिया जाता है। तुम्हारी अपने प्रति क्रोधाग्नि शांत होती है, तुम जगत के प्रति शीतल हो जाते हो। जरूरत नहीं रह जाती तोड़फोड़ करने की। अभी कुछ दिन पहले इसी कार्यक्रम में गाना बजा रहे थे ना, बहुत दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। क्यों भाई कमलेश, क्या था? ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे, और कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। और ये सब कब होता है? जब तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। फिर शिकायत नहीं रहती जमाने से। भीतर ठीक तो बाहर ठीक। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो वहीं जाकर होता है। फिर नहीं लड़ोगे एक दूसरे से,
जहां तक है प्रेम विवाह किया होगा। शुरू में तो वही बड़ी परी प्यारी लगती थी, और तुम भी तब सपनों के राजकुमार थे, घोड़े पे बैठ के आते थे। अब वो टट्टू निकला। परी पिशाची हो गई। पहले हंसती थी तो फूल झड़ते थे, अब हंसती है तो लगता है कि दांत दिखा रही, खून पिएगी। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पर तब तो झाड़ के पीछे छुपे थे। वहां चल रही थी गुटरगू कि कहीं गुरुदेव न देख ले। छुप छुप के चोरी से चोरी बंटी की बबली हुई। तब तो कोने कतरे, कहीं झाड़, कहीं गोदाम, गैराज, छत, जहां पाया वहीं छुप छुप के। अब कह रहे हो कि झगड़ा बहुत होता है। इसीलिए पुराने लोगों ने परंपरा बनाई थी, किसी से दोस्ती हो तो पहले उसे बड़ों से मिलवा दो, और पालन भी होता था इसका। और बड़े से तात्पर्य ये नहीं है कि कका और ताऊ के पास ले गए, वो बड़े नहीं हैं, वो अभी शिशु हैं। बड़ा माने जो वास्तव में बड़ा हो, जरा विराट, जरा आगे का। मिलवा दो, उसके बाद जाना जिस झाड़ में घुसना। पर तुम तो गाते हो चोरी में ही है मजा। जब तक चोरी से नहीं किया तब तक मजा कहां आया। वो देखो संजय को, हंसी देखो। सुना रे पूरा गाना? सुना? अरे सुना, तेरे ही देश का। मदद कर दो केवल। चोरी में जो रस है वो सलीके में कहां। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। पत्नी प्रेतनी नहीं है, तुम्हारी तरह इंसान है। कोई वजह नहीं है कि उसके साथ सर फोड़ो। और तुम भी कोई बहुत राक्षस आदमी नहीं हो, सामान्य साधारण आदमी हो। बात ये पति पत्नी के मध्य की है ही नहीं। बात इसकी है कि दोनों की ही जिंदगी से सत्य नदारद है। उसको अपने जीवन में ले आओ, तुम दोनों की भी आपस में बनने लगेगी। जिन भी दो लोगों की जिंदगी से सच नदारद होगा वो आपस में भी लड़ेंगे, भीतर भीतर भी कुढ़ेंगे, पूरी दुनिया उन्हें अपने खिलाफ नजर आएगी। इस तीसरे का होना बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। जो भी रिश्ता दो का होता है उसमें ये बम पटाखे फटते ही रहते हैं। आ रही बात समझ? जब मिलने जाओ, डेट पर जाओ, आमने सामने बैठो तो बीच में अष्टावक्र गीता की एक प्रति रख लो, लड़ाई नहीं होगी।
काहे को मुस्कुरा पड़े? कुछ और रखना है पीछे? मिल्स एंड बूंस रख लो। उसी को उठा के फोड़ देना सर, हार्ड कॉपी लेके जाना, बिल्कुल हार्ड बाउंड। आ रही बात समझ में? शयन कक्ष में तो खास तौर पर कृष्ण की, बुद्ध की, शिव की बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, चित्र इत्यादि कुछ रखो। जहां जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा राक्षस जगेगा, तुम्हारी अतृप्तियां, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा अंधेरा हावी होगा, वहां उसको मौजूद रखो, जिसका इशारा ही प्रकाश ले आ देता है। झाड़ में भी जाओ तो कम से कम स्मृति साथ लेकर जाओ। फिर नहीं लड़ोगे आपस में। अरे बात समझ। और हमारे तो रिवाज दूसरे हैं। पूजा कक्ष अलग होता है, शयन कक्ष अलग होता है। जब सारे गलीच काम कर लेते हो तब नहा धो के पहुंच जाते हो पूजा करने। जैसे कि उन्होंने देखा ही ना हो। महादेव ना हुए, तुम्हारे चचिया ससुर हो गए कि जब तुम बिस्तर रौंद रहे थे तो वो भांग का गोला लेके बेहोश पड़े थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला। सुबह उठ करके नहा धो करके बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के पहुंच जाते हो महादेव के समक्ष। हम तो नन्हे मुन्ने, हमने कुछ किया थोड़ी। महादेव को घर के हर कमरे में रखो, रसोई में भी रखो, खाना बेहतर पकेगा। जहां जहां हो वहां वहां रखो। शयन कक्ष में शिव शक्ति का चित्र अगर मौजूद है तो तुम पर पागलपन जरा कम चढ़ेगा। और बात कर रहे हो तलाक की, क्या सोचते हो तलाक दे लोगे तो आजाद हो जाओगे? इस दीवार पे सर नहीं फोड़ोगे तो उस दीवार पे फोड़ोगे। सर तो तुम्हें फोड़ना ही है। पति पत्नी के रिश्ते को तो इतना जलील बना देते हो कि पूछो मत। गृहस्थी और सन्यास को तुमने अलग अलग चीज कर रखा है कि गृहस्थी अलग चीज है और सन्यास अलग चीज है। सन्यास माने पूजा का दिया और गृहस्थी माने वासना की लपट। ये क्या विभाजन है भाई?
संयम हो, प्रेम हो, तो तुम्हारे घर बेहतर नहीं चलेंगे क्या? बोलो। और घरों में कलह इसीलिए होती है ना, क्योंकि दिल में अध्यात्म नहीं है। संयम तुमको संसार तो सिखाएगा नहीं, संयम तो अध्यात्म ही सिखाएगा। अब तुम्हारे पास संयम नहीं है, अगर सहिष्णुता नहीं है, सच्चाई नहीं जानते, प्रेम नहीं जानते, निष्पक्षता नहीं जानते, तो बीवी से भी लड़ोगे, बच्चों से भी लड़ोगे, माँ बाप से लड़ोगे, चाचा का सर फोड़ दोगे। पर तुमने खूब खेल रचा है। तुम कहते हो गृहस्थी चलानी हो तो अध्यात्म से दूर दूर ही रहना, ये घर तोड़वा देते हैं। ठीक, गुरुजन तो घर तोड़वा देते हैं, तुम गुरु को घर से निकाल के चला लो घर। मुझे दिखा दो कि जिस घर में गुरु ना हो वो घर कैसे चलेगा, दिखाओ। कबीर साहब कह गए हैं, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। आगे गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। तुमने घर का मतलब यही समझ रखा है, मात पिता सुत बांधवा, इनसे नहीं घर बन जाता। अन्यत्र कहते हैं कबीर साहब कि जिस घर में राम ना हो उस घर को शमशान जानना। तुम सोचते हो नहीं, घर का मतलब होता है फर्नीचर। सुनते हो जी, सेल लगी है, फर्नीचर ले आओ बहुत सारा और ट्यूबलाइट लगवा लो और पुताई करवा लो और नई चादर बिछा दो तो घर हो गया। इससे घर होता है? अब बाहर वो टांग दो, नींबू और मिर्ची, अपने दोस्त के मुंह के नीचे। मैं सोचता था ये बाहर नींबू मिर्ची ये किसको खिलाया जा रहा है, ये फोटो किसकी टांग रखी है। फिर समझ में आई अपना ही है। जैसे बाहर अपना नाम लिख के नहीं टांगते, चावलास पैराडाइज, तो वैसे ही चावला जी अपनी फोटो भी टांगते हैं, उसके दांत निकले होते हैं ऐसे और उसके नीचे नींबू और मिर्च, कोई धोखे में ना आ जाए। आई कार्ड पे नाम लिखा होता है सिर्फ, फोटो भी तो होती है। ये घर है हमारा, फोटो, नींबू, मिर्ची, घड़ा, 2 दरवाजे वाला फ्रिज, रस्सियां, उन पे चड्डियां सूख रही हैं। अब ये तो घर है, इसमें लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? किसको अच्छा लगेगा घर में घुस रहा वहां चड्डियां और कई जगह तो बड़ी नैतिकता होती है, वो चड्डियां दिखाने से अधर्म हो जाएगा तो चड्डियों के ऊपर पजामे डालते हैं सुखाने के लिए। पजामे सूख जाते हैं, चड्डी सूखी नहीं, बदबू मारती है। लोग घरों में जाना और कपड़े सूख रहे हो तो ध्यान से उतारना। तुम सोचोगे तुम कमीज उतार रहे हो, कमीज उतारोगे वो ब्रा गिर पड़ी कंधे पे। हमारे यहां धर्म का यही मतलब होता है कि खुले में ब्रा मत सुखाना,
घर में राम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म का मतलब यह है कि कच्छा खुले में नहीं सूखना चाहिए। बढ़िया, बड़े धर्मी हो तुम, फिर बोलते हो तलाक की नौबत आ गई है। कच्छा तो छुपा लिया ना, तलाक होता हो तो हो। काहे क्या हुआ, करवा चौथ तो रखा ही होगा, वो तो प्रेम का व्रत होता है ना। अब तलाक क्यों हो रहा है, करवा चौथ तो रखा था, और गाने भी बहुत हैं। काजोल करवा चौथ का चांद देख रही है, पीछे से शाहरुख खान जाता है, कहता है प्रिय तूने नहीं खाया तो मैं भी प्यासा हूं। आहा, तुम्हें लगा ऐसे ही चल जाएगी गाड़ी, जैसे पिक्चर चल गई थी। कोई पिक्चर तुम्हें कभी बताती ही नहीं कि गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। ये तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं, ये तुम्हें बहुत बाद में पता चलता है, जब तक हानि हो चुकी होती है। तुम्हें लगता है ऐसा ही होगा, बिल्कुल। हमने घर छोड़ा है, आमिर खान माधुरी दीक्षित गा रहे हैं, दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे। अब बस गई नई दुनिया, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है ना, भली बात। उस गाने में महादेव का नाम तो कहीं था नहीं, तुम्हें लगा महादेव की जरूरत भी नहीं है। घर बसाने के लिए 2 ही जने तो चाहिए, एक नर एक मादा, बस गया घर। अब चोंच मार रहे एक दूसरे, नर मादा। और तुमने देखी कयामत से कयामत तक आमिर खान जूही चावला अपने अपने घर से भागे हैं, और वो पहाड़ के ऊपर अब लकड़ी का घर बना रहे हैं। संजय कितने दर्जन बार देखिए, इस पहाड़ी की बड़ी हसरत है कि मिले कोई ऐसी कि बिल्कुल एकदम चोटी पे पहाड़ बनाऊं, वहां से गिरेगा ना तो इतनी लगेगी। और पिक्चर दिखाती है कि वो शाम को दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल और नमक और हल्दी लाया है, और ये बना रही है, और तुमको लगा बस ऐसे ही तो होता है। अब कह रहे हो तलाक होने जा रहा है, पिक्चर नहीं दिखाया ही नहीं था कि दोनों का तलाक भी होता है। पिक्चर तो वहीं पे खत्म हो गई थी, जा सिमरन जी ले अपनी दुनिया जिंदगी। उसके बाद क्या हुआ वो तो बताया ही नहीं। ट्रेन छूट तो गई, आगे क्या हुआ उसका, एक्सीडेंट हुआ था आगे, वो काट दिया एडिटर ने। जिस ट्रेन में उसको लेके भगा था वो ट्रेन आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पर यह बात तुम्हें पिक्चर वाले ने दिखाई नहीं, और तुमने पूछी नहीं कि इस ट्रेन का आगे क्या हुआ, क्यों हुई थी दुर्घटना। क्योंकि उस ट्रेन में सिर्फ 2 थे। तीसरा अमरीश पुरी नहीं होता, डरो मत, तीसरा वो होता है। इस देश की 3/4 आबादी ऐसी पिक्चरों से निकली है। 3/4 कम बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं। सब के सब ऐसे ही पैदा होते हैं, जाते हैं, यही सब कहानियां, और फिर लगता है हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। अब हम सब में पैदाइशी दोष हैं तो ताज्जुब क्या।
मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। तुम पूछो अपने आप से, प्रेम के बारे में तुम्हारी जो धारणा है वो तुम्हें मिली कहां से? तुम हैरान हो जाओगे। जितना खोजोगे उतना पाओगे कि फिल्मों से ही मिली है और कहीं से नहीं। फिल्मों से आगे बढ़ोगे तो टेलीविजन धारावाहिकों से मिल गई होगी और कहीं से नहीं। इनको जिंदगी से निकाल दो, तुम्हें प्रेम का कुछ नहीं पता होगा, कम से कम वैसा तो नहीं पता होगा जैसा अभी पता है। बड़ी अजीब हालत होती है। यही सब देख देख के तुमको लगता है ऐसा ही होता है और तुम कर डालते हो, फिर कहते हो अब तो फंस गए। कल आधी रात को यही, अब तो फंस गए, अब क्या करें। ये भी तुम्हें इन्हीं पिक्चरों ने सिखाया है कि अब तो फंस गए। फंस कैसे गए मैं जानना चाहता हूं। चिपक गए हो, गोंद लग गई है, फंस कैसे गए हो बताओ मुझे, कैसे फंस गए हो। ये भी तुम्हें इन्हीं पिक्चरों ने सिखा दिया है कि एक बार हो गया तो हो गया। हम एक बार पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं, और खुदाया एक ही बार हमें प्यार होता है। क्या रट लिया है भृगु। और कोई कल बता तो रहा था, ऊपर वाला हमें जोड़ों में भेजता है नीचे सुबह सुबह। जूते हो अब ये तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम करण जौहर की कहानी के किरदार हो। तुम कुछ हो ही नहीं। जो तुम्हें जो बनाना चाहता है बन जाते हो। सुनील शेट्टी थे, मैंने बहुत सुधारा तो इमरान हाशमी बन गए। अब ये सीरियल लवर है। पहले समर्पित थे एक को, जैसे सुनील शेट्टी होता था, मैंने प्यार कर लिया है, अब तो प्यार हो गया, इश्क। बड़ी मेहनत से मैंने कहा तू काहे सुनील शेट्टी बना हुआ है, बाहर आ। तो बाहर निकल के इमरान हाशमी में घुस गए हैं। अब जैसे उसको इश्क सूफियाना होता है, ऐसे इनको हुआ करता है। वो कपड़े उतारते उतारते गाता है ऐसे, तेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना। गाना बढ़ता जा रहा है, कपड़े उतरते जा रहे हैं। ये सूफियाना इश्क है। रहोगे तुम पर्दे पर ही, बाहर नहीं आओगे, है ना। पर्दे से मुझे एक ही तकलीफ है कि पर्दे में दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। जब तुमने शादी करी तब भी तुम दो ही थे, और अब जब तलाक करने जा रहे हो तब भी तुम दो ही हो। उस तीसरे को लाओ ना। उस तीसरे से ही तुम दोनों का वजूद है। उस तीसरे के बिना शांति नहीं पाओगे।